रानी लक्ष्मीबाई जी के घुड़सवारी कितनी वो उनको पसंद था, तो उन्होंने उनके घोड़ों का नाम, जो प्रमुख घोड़े थे उनके, सारंगी, पवन और बादल। और हम लोग जानते हैं 1857 के क्रांति के बाद उन्होंने जो अपनी प्रतिभा दिखाई, अपनी पूरा जो पराक्रम दिखाया अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे। तब उन्होंने इस युद्ध को देखने के बाद, उनकी पराक्रम को देखने के बाद, उनकी साहस को देखने के बाद अंग्रेजों ने उनके दांत जब खट्टे हो गए, तब उन्होंने उनको नाम दिया मर्दानी। सोचिए, छोटी सी मनु, अंग्रेजों ने कह दिया मर्दानी। अंग्रेजों का कहना, मेरा मतलब ये नहीं है, वो अपने आप को तोप समझते थे, महिलाओं को समझते थे, अरे ये लोग कुछ नहीं, हमारे पांव के धूल है समझकर प्रत्येक महिला को प्रताड़ित करने वाले अंग्रेज लोगों ने 1857 के बाद जब देखा कि रानी लक्ष्मीबाई जी की क्या प्रताप रहा, क्या पराक्रम रहा, तो जाके वहां पर उन्होंने ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने, उन्होंने लड़ाई की रिपोर्ट में एक टिप्पणी की थी। रानी लक्ष्मीबाई जी को उन्होंने कहा था, ये एक मर्दानी है। ऐसे रानी लक्ष्मीबाई जी का आज पुण्यतिथि है। हम सब लोग उनको हृदयपूर्वक विनम्रता के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि वो युवाओं के लिए प्रेरणा है, बुजुर्गों के लिए भी प्रेरणा है, लेखकों के लिए भी, कवयित्रियों के लिए भी वो प्रेरणा है, और पूरे भारत वर्ष एवं विश्व भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत, मिसाल बनकर रह गई। इसीलिए उनकी जो तलवार थी वो चाहे तो छोड़ के जा सकते थे, लेकिन अंग्रेज लोगों ने उनकी तलवार तक को लेके चले गए। अब इससे हम लोग जान सकते हैं कि वो क्या थी। और जब वो घायल हो रही थी तो उनको पता था, घायल होने के बाद यदि अंग्रेजों की चंगुल में हम फंस गए तो ये हमारा क्या दुर्दशा कर डालेंगे। इसीलिए वो अपने बच्चे को पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचवा देती है, कितना सारा सोना देकर भेजती है, लेकिन उसमें भी लोग दुष्टता करते हैं। वो बच्चे के साथ जो सोना गया वो भी चुरा लेते हैं। आप सोचिए कितनी दयनीय है स्थितियां। एक तरफ हम लोग ऐसी पराक्रम वीर महिला की बात कर रहे हैं और एक तरफ ऐसे दर्दनाक चीजें भी साथ में होता है। फिर उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई जी ने कहा था अपने लोगों के साथ, आप लोगों के ऊपर हमें भरोसा है, यदि मैं घायल हो गई तो वो शेरनी ने कहा, मेरा एक भी इंच का कोई भी चीज उनको मिलना नहीं चाहिए अंग्रेजों को, मुझे अब तुरंत यहां से लेके चले जाना और मेरे दाह संस्कार करना। इतनी वीर शेरनी, आपको लगेगा ये सिर्फ राज्य चलाती थी, ऐसा नहीं था। राज्य में रहने वाले लोगों की भी वो बहुत चिंता करती थी। आजकल लोग कोई प्रशासनिक पद पर बैठ जाते हैं तो सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, कार्यकर्ताओं का या उनके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी चिंता करना छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना घमंड लोगों के अंदर आ जाता है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, वो जब महारानी बनी, वो खुद निगरानी रखती थी हर एक चीज पर। उनकी सेना में कौन कौन है, कौन उपस्थित है, कौन अनुपस्थित है, शहर में क्या चल रहा है, महल में क्या चल रहा है, हर एक चीज पे उनकी नजर रहती थी। इसीलिए एक बार वो सेना के पूरा उस शिविर में गई थी देखने के लिए। झांसी में लकारा गांव है अभी भी, वहां के सैनिक भी इनके इसमें पूरा काम किए थे युद्ध के समय पर। लेकिन वो जब अपने शिविर में गई, देखे तो एक व्यक्ति उसमें से गायब थे। तो बहादुर सिंह जी गुर्जर, वो उनको नजर नहीं आया। आप सोचिए कितनी तीक्ष्ण बुद्धि की रही होंगी, इतने सारे सैनिकों में उनको एक बहादुर सिंह गुर्जर नहीं दिखे तो तुरंत वो अपनी तोपची को बुलाती और पूछती है, अरे भाई, आज तो ये बहादुर सिंह गुर्जर जी नहीं दिख रहे, ये गए कहाँ? तब तोपची ने वहां पे जो जिम्मेवार व्यक्ति थे सेनापति को बुलाकर पूछा, तो सेनापति डरने लग गए। उनको लगा आज तो मेरी मौत हो गई, आज महारानी जी हमें छोड़ेंगी नहीं, मेरी तो मौत हो जाएगी, ये बहादुर सिंह मेरा जान ले गया करके डरने लग गए। लेकिन लक्ष्मीबाई जी हंसते हुए पूछी, बताओ कहाँ गए हैं, क्या हो गया उनको, बहादुर जी को बताओ। तब उन्होंने कहा डरते हुए, अरे महारानी साहिबा, उनके घर में उनकी भतीजी की शादी थी लकारा गांव में,
तो वो चले गए। ये सोच रहे थे कि हमें बहुत डांटेंगी लक्ष्मीबाई जी, लेकिन उन्होंने बोला बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए बनी थी, ना कि वो अपने लिए बनी थी वो। इसीलिए उन्होंने कहा चलो निकालो, सब घोड़े निकालो, ये निकालो, बस तुरंत मेरी सवारी तैयार करो, मैं बहादुर सिंह जी के, गुर्जर जी के भतीजी की शादी में मैं स्वयं जाऊंगी। और खुद वो इतने सारे लाओ लश्कर के साथ उनके गांव पहुंच जाती है। तब लोग समझते थे डाकू पहुंच गए, इतने सारे घोड़े और इन सब के साथ, बंदूकों के साथ। तब वो बहादुर सिंह आके कहते हैं मेरे भतीजे की शादी में तुम लोग कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, भाग जाओ। तब तक रानी लक्ष्मीबाई उतरती है, क्यों बहादुर जी, आप हमको शादी पे नहीं निमंत्रण दोगी तो क्या मैं नहीं आ सकती? मैं आ सकती हूँ आपके घर, और शादी में मैं शामिल हो सकती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे परिवार के हो, मैं आपकी परिवार की सदस्य हूँ। ये थी बात। जब हम लोग सबको अपना समझते हैं तो वो लोग भी हम लोगों को अपना समझेंगे, तब निडर होकर हम लोग कहीं पर भी जा सकते। इसीलिए राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी कितने बड़े व्यक्तित्व थे, लेकिन कभी डरते नहीं थे। कभी भी किसी के यहाँ पर भी सादगी से चले जाते थे, बैठ जाते थे, उनकी दुख सुख में भाग लेते थे, प्यार करते थे। इसीलिए कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई भी सिर्फ इतनी वीर गाथा ही नहीं, उनकी संवेदनशीलता के ऊपर भी अपने को सोचने की जरूरत है। महिलाओं को तो खासकर बहुत कुछ सीखना है। वो अपना, जब मैं एक बार अमेरिका गई थी तो मुझसे लोग पूछते दीदी वहां जीन्स पैंट पहन रही हो क्यों? अपनी जो सभ्यता है बाहर जाके बदलने की जरूरत थोड़ी है। मैं तो वहां पर भी ऐसे ही रहती थी। ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती? इस तरह की जो झांसी लक्ष्मीबाई जैसा लोगों का, या रानी दुर्गावती जी जैसा लोगों का जब अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं, या किसी के बारे में लोग बताते हैं, तब हम लोग प्रेरणा पाते हैं। इसीलिए वो देखे इतना युद्ध लड़ी, क्या जीन्स पैंट पहनी थी क्या? वो भी अपनी भारतीय परंपराओं का पालन करते हुए नवारी पहनकर, पीछे बच्चे को डालकर क्या तलवार चलाती थी, क्या घुड़सवारी करती थी। शेरनी उनको कहते हैं। इसीलिए कोई जरूरत नहीं है अपनी परंपराओं को, सभ्यताओं को भूलकर हम लोग अपनी पूरा देश का नाम करना सोचे। देश का नाम, राष्ट्र का नाम, भारतीय परंपराओं का संरक्षण संवर्धन में ही संभव है। यदि हम लोग अपनी वेद परंपराओं का, ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई बातों को भूल जाएंगे तो कोई हम लोगों को याद नहीं करेगा। इसके लिए मिसाल है अपनी रानी लक्ष्मीबाई जी। आज उनके पुण्यतिथि पर एक कविता के माध्यम से हम आप लोगों को उनके बारे में बताना चाहेंगे। ओज और तेज की मल्लिका, ओज और तेज की मल्लिका हर कला में प्रवीण थी। कहाँ उसे किसी से मतलब, देश की भक्ति में लीन थी। जिस उम्र में खेलते सभी गुड्डों और गुड़ियों से, वो खेलती थी नाना संग कृपाण और छुरियों से। नाना सीखते युद्ध कला को छिपकर देखा करती थी। बड़ी तन्मयता से वो उसको सीखा करती थी। सूर्य सा या ओज जिसमें, ऐसे शौर्य था भी किसमें, ऐसे शौर्य था भी किसमें। वो उन्मुक्त गगन की स्वामिनी, इतना धैर्य थी था किसमें। वो उन्मुक्त गगन की स्वामिनी, इतना धैर्य भी था किसमें। हाथी पर बैठना था मनु को, उसने जिद ठानी थी। तेरे भाग्य में हाथी कहा, नाना ने बतलाई थी। मेरे भाग्य में एक नहीं 100 हाथी है नाना, जिसने अपने भाग्य को भी चुनौती दे डाली थी। जिसने कभी भी हार न मानी, वो महारानी लक्ष्मीबाई थी, वो महारानी लक्ष्मीबाई थी। आज महारानी लक्ष्मीबाई जी का हम सब लोग पुण्यतिथि के अवसर पर स्मरण कर रहे हैं। हमें संस्कार भारती के माध्यम से वीरांगना पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई जी के जयंती के अवसर पर प्राप्त हुआ था। ऐसे गौरव के पल अपने बहुत बड़े सम्माननीय अधिकारी बंधु हम सब कार्यकर्ताओं को निर्माण करने के लिए कभी कभी ऐसे सम्मान भी देते रहते हैं, ताकि हम लोग
उनके रास्ते पर चल पड़े, कभी गड़बड़ ना करे, दूसरों का ना छीने। हम लोग स्वयं से अपना, स्वयं कृषि से, स्वयं मेहनत से हम लोग अपना नाम कमाए, अपना काम में हम लोग लगन से काम करें। कोरोना महामारी के समय हम सब लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरों का ध्यान रखें। हम लोग घर पर रहते हुए ज्यादा से ज्यादा काम करें और महापुरुषों की जीवनियां पढ़े, उनकी टर्निंग पॉइंट्स क्या थी, कैसे वो महापुरुष बने, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। मान्यवर नाना जी कहते थे हर महापुरुष का कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट होती है, वो हम लोग पढ़ लेंगे तो अपने जीवन भी सुखमय होगा। हम सब लोग सुखी रहे, निरोगी रहे। कोरोना जैसे ऐसे महामारियां आते रहेंगे, लेकिन सतर्क रहे। लड़कियों को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखते हुए हम सब भाई बंधु मिलजुल कर अपने देश के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सब लोग लग जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर एक युवा की ये भूमिका है, हम लोग अच्छा काम करें और अच्छा नाम कमाएं, खुशहाली का जीवन करें। महारानी लक्ष्मीबाई जी की जय। वो हम लोगों को प्रेरणा देते रहे और आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।